अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत ने गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले और इसकी तहकीकात से मुतल्लिक। तो इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। DIG की चीफ कमिश्नर को JIT कायम करने की सिफारिश। धमाके की तहकीकात के लिए JIT में हसास इदारों के अफसरान को भी शामिल करने की तजवीज़ दे दी। SSP CTD JIT की सरबराही करेंगे। 8 रुकनी JIT में 3 DSPs और हसास इदारों के 2 अफसरान को शामिल करने का कहा गया है। पुलिस की मुद्दईयत में इस्लामाबाद के थाना CTD में धमाके का मुकदमा दर्ज किया गया है। खुदकुश धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक खैबर एजेंसी से था और उसका टारगेट इबादत गाह थी। गाड़ी का मालिक मोबाइल कंपनी का मुलाजिम और छुट्टी के दिन टैक्सी चलाता था। टैक्सी ड्राइवर के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। आपको अपडेट कर दें, DIG के चीफ कमिश्नर को JIT कायम करने की सिफारिश और धमाके की तहकीकात के लिए JIT में हसास इदारों के अफसरान को भी शामिल करने की तजवीज़ दे दी है। यासर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी यासर, अपडेट कीजिए। देखें, बिल्कुल इस हवाले से DIG ऑपरेशन ने बाकायदा तौर पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक मरासला तहरीर किया है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 19 का हवाला देकर ये सिफारिश की गई है कि इस वाक़या की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर JIT टीम तश्कील दी जाए, जिसके लिए 8 मेंबरान जो हैं उनका नामों का फैसला किया गया है। JIT की सरबराही के लिए बाकायदा तौर पर SSP CTD को नॉमिनेट किया गया है, जबकि DSP CTD SHO CTD मुकदमा के तफ्तीशी अफीसर समेत 2 मजीद DSP, एक नुमाइंदा IB और एक नुमाइंदा ISI से शामिल किया जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुमकिन तौर पर आज ही इस सिफारिश पर JIT की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके बाद JIT इस मामला की तफ्तीश करेगी और अब तक जो तफसीलात तहकीकात के दौरान सामने आई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस मुकदमा की तफ्तीश को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जी यासर, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। DIG के चीफ कमिश्नर को JIT कायम करने की सिफारिश। धमाके की तहकीकात के लिए JIT में हसास इदारों के अफसरान को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। SSP CTD JIT की सरबराही करेंगे। 8 रुकनी JIT में 3 DSPs और हसास इदारों के 2 अफसरान को शामिल करने का भी कहा गया है। पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही और उनकी काबीना बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने एतमाद का वोट लेने तक असेंबली न तोड़ने की यकीन दहानी पर परवेज इलाही की बहाली का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत। अदालत आलिया ने गवर्नर पंजाब का परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। वजीर आला पंजाब के वकील अली जफर का अदालत में कहना था, अगर उनके मुवक्किल को बहाल किया जाता है तो वो बहाली के बाद असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। अली जफर ने तहरीरी यकीन दहानी फुल बेंच के सामने पेश की। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक ने दलाइल में कहा, परवेज इलाही को 3 रोज में एतमाद का वोट लेने का पाबंद किया जाए। फुल बेंच ने गवर्नर पंजाब के वकील से कहा उनकी क्या पेशकश है, जिस पर वकील ने बताया कि वो नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं, मगर ये 3 से 7 दिन के अंदर एतमाद का वोट लें। अदालत ने बावर कराया कि अगर आपकी पेशकश को मान लिया जाए तो फिर इन्हें असेंबली तोड़ने से नहीं रोक सकते। PTI का पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला खटाई में पड़ गया। अदालती फैसला आने के सबब इमरान खान ने KP के असेंबली भी नहीं तोड़ी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद असेंबलियों की तहलील करने के लिए इमरान खान आज पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर ज़मान पाक में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अब्बास, बताइए PTI कैंप इस हवाले से क्या सोच रहा है, जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है और कौन सी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज ज़मान पाक में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और आज उनकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी और सूबाई रहनुमाओं से जो है वो होगी और इस मुलाकात में ख़ास तौर पर जो अदालती फैसला है उसके हवाले से मुशावरत की जाएगी और अगला क्या लाहेअमल अपनाना है, इलेक्शन करवाने के हवाले से हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत पर किस तरह प्रेशर डालना है,
इस हवाले से तमाम जो मरकज़ी और सूबाई रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे जो है वो आज मुशावरत करेंगे। उसके बाद तकरीबन ये जो मुलाकात है वो तकरीबन 3 बजे शुरू होगी और उसके बाद 5 बजे के करीब कानूनी और आइनी माहिरीन की इमरान खान के साथ मुलाकात है और उनमें भी इमरान खान लाहे अमल और किस तरह प्रेशर डालना है और क्या आइनी और कानूनी तौर पर जो है वो हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो आज गौर किया जाएगा और कुछ अहम फैसले भी मुतवक्का है। तो ये आज इमरान खान जो है वो मसरूफ़ दिन गुजारेंगे और इस वक्त ज़मान पाक के हवाले से मैं बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को आने की इजाज़त, ज़मान पाक में जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके नाम नोट हैं और वो आकर ज़मान पाक इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। जी अब्बास, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत ने उबूरी रिलीफ दिया है, यकीन है अदालती फैसले पर उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। एक बयान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि एतमाद का वोट लेने के बाद बेशक असेंबलियाँ तहलील कर दें, हमें एतराज़ नहीं। अगर चीफ सेक्रेटरी ने दस्तखत ना करना होते तो ओहदे से अलहदा हो जाते। मरासला भेजने से पहले चीफ सेक्रेटरी को एतमाद में लिया गया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। गवर्नर का नोटिफिकेशन आइन शिकन है, वज़ीर आला असेंबली तहलील कर सकते हैं। अपने ट्विटर पैगाम में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि नजरिया ज़रूरत जिंदा है, फैसला 50-50 है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बयान हलफी दिया था, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं हुआ। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब को गैर कानूनी डी नोटिफाई करने वालों को जवाब मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असम्बली में हमारी अक्सरियत वाज़ेह है। ट्विटर पर जारी बयान में उनका ये भी कहना था कि मुल्क बाकायदा दिवालिया होने के करीब है। वफाकी हुकूमत की नाअहली से दहशतगर्दी में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत का सारा जोर अपनी करप्शन बचाने और इक़्तिदार को तूल देने पर है। अफसोस PDM टोला असेंबलियाँ बचाने के लिए जितनी मुलाकातें कर रहा है, काश मुआशी सूरत हाल पर भी इतनी ही मुलाकातें करते। और वफाकी दारुल हुकूमत के बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन का यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक फैसला मुस्तरद करते हुए नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई वोटर लिस्टों को चैलेंज किया गया था। वफाकी दारुल हुकूमत के बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अहम फैसला जारी किया गया है। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन का यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक फैसला मुस्तरद करते हुए नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई वोटर लिस्टों को चैलेंज किया गया था। काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक फैसला मुस्तरद करते हुए नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है अदालत आलिया ने। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हुकूमती कानून साजी की वजह से बल्दियाती इंतखाब की गहमा गहमी मांद पड़ गई। कराची कंपनी में कायम मुख्तलिफ सियासी जमातों के इंतखाबी कैंप्स में वीरानियों के डेरे, उम्मीदवारों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात होने या न होने के बारे में 27 दिसंबर को फैसला करेगा। नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनसे जानेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन पर सवालिया निशान लगने के बाद क्या तासुरात हैं अवाम और बिलखुसूस इंतखाबी उम्मीदवारों के। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाब जो इस्लामाबाद के बहुत बड़े इंतखाबात होने जा रहे थे, तो हुकूमत ने जो फैसला किया है कौमी असम्बली से और सेनेट से बिल पास कराया कि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल में इजाफा किया जाए और मेयर और डिप्टी मेयर के जो इंतखाब हैं वो बराह रास्त कराए जाए। और इस कानून साजी के बाद जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे उम्मीदवार, उनमें मायूसी की लहर दौड़ गई है। इस वक्त हम कराची कंपनी में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप ऑफिस लगे हुए हैं और यहाँ पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं। और क्योंकि जब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल में इजाफा किया जाए और दूसरा
और जो इस्लामाबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब हैं उनके बराह रास्त इलेक्शन किए जाए। इस हवाले से हुकूमत ने कानून साजी भी की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की है कि हुकूमत का मौक़िफ़ सुने और दीगर जो फ़रीक़ैन हैं जिसमें इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से जो मामलात हैं उस फ़रीक़ैन को सुन के इलेक्शन के हवाले से जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे। जी अहमद नवाज, आपका शुक्रिया। खबर है क्वेटा से, जहां वज़ीर आला बलूचिस्तान से बैरक गोल्ड कंपनी के CEO ने टेलीफोन पर राबिता किया। मार्क ब्रस्टो ने रैकुडिक मुआहिदे पर दस्तखत और मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला का मुआहिदे पर ठोस और वाज़े मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। बैरक गोल्ड फिजिबिलिटी स्टडी और समाजी तरक्की का प्लान पेश करेगी। मुआहिदे के हवाले से जनवरी 2023 में तकरीब के इनेकाद पर इत्तफाक भी किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से बैरक गोल्ड कंपनी के CEO ने टेलीफोनिक राब्ता किया है। मार्क ब्रिस्टो ने रैकुडिक मुआहिदे पर दस्तखत और मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला का मुआहिदे पर ठोस और वाज़े मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। बैरक गोल्ड फिजिबिलिटी स्टडी और समाजी तरक्की का प्लान पेश करेगी। अब्दुल सत्तार काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल सत्तार, बताइए टेलीफोनिक राबिते में क्या बातचीत हुई? जी देखिए, दोनों जो जानिब से जो फरीक़ैन है, सूबाई हुकूमत और जो कंपनी है, उनके दरमियान 23 जनवरी से एक तकरीब के इनेकाद पर इत्तफाक किया गया है, जिसमें इस कंपनी के जो सरबराह हैं वो और दीगर जो है वो अपना एक प्लान मनसूबा बलूचिस्तान के हवाले से यहाँ पर जो तरक्याती स्कीमें वगैरह उनका इरादा है शुरू करने के हवाले से उसको पेश करेंगे। उसके अलावा भी मतलब इस मनसूबे के हवाले से इस वक्त बलूचिस्तान को जो गालिबान माली बहरान का सामना है, उस हवाले से भी वज़ीर आला साहब ने उनके ये वो किया होगा। तो इस हवाले से अभी इनके दरमियान ये राब्तों का सिलसिला जारी है, लेकिन ये कि काफी पेशरफ इसको सूबाई हुकूमत करार दे रही है कि बड़ाचान ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है और जब इस पर अमल दरामद होगा तो इससे सूबे को बड़ा फायदा होगा और हमारे सूबे में तरक्याती अमल जो है वो मजीद तेज होगा। जी अब्दुल सत्तार, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमत पर तंजिया ट्वीट, लिखा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में किसी इदारे की इज्जत नहीं बची। सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को दफ्तर में बंद किया जा रहा है। पार्लिमान रबर स्टैंप है। एक ट्वीट पर 45 पर्चे हो रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बैठ गया है और दहशतगर्दी वापस आ गई है। मईशत तबाह है। यहाँ आपको बताएं, लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में PCB मैनेजमेंट कमेटी के इजलास का दूसरा रोज चेयरमैन नजम सेठी की ज़ेर सदारत। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। कमेटी अरकान शकील शेख, नुमान बट, गुलजादा और हारून रशीद इजलास में शरीक हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। फिलवक्त आपको बता रहे हैं कज़ाफी स्टेडियम में PCB मैनेजमेंट कमेटी का इजलास दूसरे रोज़ भी जारी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 एजाज शेख से। एजाज, बताइए आज के इजलास में कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? अजी बिल्कुल, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने आज दूसरे रोज भी इजलास बुला रखा है, जिसमें नहायत अहम रुकन शकील शेख, नुमान बट, गुलजादा और हारून रशीद भी इजलास में शरीक है। इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड की जो पुरानी मैनेजमेंट है, जिन्हें अभी ओहदों से फारिग नहीं किया, उनको भी मदऊ कर रखा है ताकि उन जो 4 साल जो हिसाब है उसके हवाले से पूछा जाए और किसको रखना है, किसको कंटिन्यू कराना है और किसको फारिग करना है, उस बाबत फाइनल मराहल से उन्हें गुजारा जाए। तो जो आज अहम फैसला होने जा रहा है, जो कल ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात करते हुए, विदाउट कैमरा बात करते हुए नजम सेठी ने बताया था कि नई सिलेक्शन कमेटी के नाम उन्होंने रखे हुए हैं, आज उनको फाइनल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर और अदारा जाती क्रिकेट की बहाली का लाया अमल है उसको तय किया जाएगा, क्योंकि 2019 का जो नया आईन बना था उसके तहत डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म कर दिया गया था और रीजन्स की को तश्कील दी गई थी। और अब देखना यह है कि आज उस हवाले से कोई हतमी नतीजे पे कहीं पहुंचते हैं या नहीं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं, जो वुमेन सिलेक्शन कमेटी है, मेन सिलेक्शन कमेटी है, उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मुतवक्के है।
और जराए का यही दावा है कि इंजमामुल हक, राशिद लतीफ, शुआइब अख्तर और शाहिद अफरीदी को इस हवाले से कंसीडर किया जा रहा है और उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज शेख तफसीली अपडेट करने के लिए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुबह और रात के औकात धुंध से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम रहे। हद निगाह कम होने से मोटरवे और अहम शाहराहों पर सफ़र करना दुश्वार हो गया। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से पेशावर टोल प्लाजा, मोटरवे M3 जड़ावाला से दरकाना, M4 अब्दुल हकीम से खानेवाल तक बंद रहा और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। दांत बजने लगे, खून जमने लगा, कपकपी तारी हो गई। कराची में साइबेरियन हवाएं चल पड़ी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात सरतरीन रिकॉर्ड की गई। पारा 10 डिग्री तक गिर गया। यकबस्ता हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए। उधर बाला इलाकों में बला की सर्दी पड़ी। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। साइबेरियन हवाएं चल पड़ी, कराची में भी सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़श्ता शब सरतरीन रात रिकॉर्ड की गई। पारा 10 डिग्री तक गिर गया। यकबस्ता हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शिमाली इलाकाजात में झील, दरिया, नदी, नाले सब जम गए। बर्फबारी से निजामे जिंदगी मफलूज। वादियां बर्फ तले दब गईं, लोग घरों में महसूर। जियारत, स्वात, कलाम, नारान, कागान में हर सू सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लीह में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सर्दी ने पंजे गाड़ दिए। लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी जाड़ा जोबन पर आ गया। यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। पीटीआई का पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला खटाई में पड़ गया। अदालती फैसला आने के सबब इमरान खान ने केपी के असेंबली भी नहीं तोड़ी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान आज पार्टी रहनुमाओं से अहम मशावरत करेंगे। सीनियर सहाफियों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान से बैरक गोल्ड कंपनी के CEO का टेलीफोनिक राब्ता। मार्क ब्रेस्ट्रो के रेकॉर्डेड मुआहदे पर दस्तखत और मंजूरी पर मुबारकबाद। बैरक गोल्ड फिजिबिलिटी स्टडी और समाजी तरक्की का प्लान पेश करेगा। मुआहदे के हवाले से जनवरी 2023 में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। और CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीमों के साथ दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और ममनुआ लिटरेचर बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक मुल्जिमान सूबे के हसास शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में मुलव्विस हैं। मुल्क के दिवालिया होने के खतरात तो टल गए, लेकिन माशी मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी, बैरूनी कर्जों में इजाफे, डॉलर और तवानाई बहरान से मईशत का बुरा हाल हो गया। माहिर मईशत प्रोफेसर शाहिदा वजारत का मुल्क की माशी सूरत हाल पर क्या कहना है, ये जानते हैं मोहम्मद हमजा गिलानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दिवालिया होने के खतरात तो टल चुके हैं, लेकिन माशी मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और इंतहाई कशीदा है। स्टेट बैंक और वजारत खजाना डिफॉल्ट होने से बचाएं या मुआशी पहिए को चलाएं, मुअम्मा हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा। स्टेट बैंक और वजारत खजाना डिफॉल्ट होने से बचाएं या मुआशी पहिए को चलाएं, मुअम्मा हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुल्क के ज़खायर गिरते गिरते 6 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। डॉलर बढ़ते बढ़ते इंटरबैंक में 225, ओपन मार्केट में 235 और ब्लैक मार्केट में 260 रुपए से तजावुज कर गया। मुआशी चैलेंजेस पर माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत ने न्यूज 1 से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के लिए आलमी और गर्दिशी कर्जों की अदायगी अब नामुमकिन है। मुल्क की मईशत पर आलमी जरीदों की रिपोर्ट्स इंतहाई परेशान कुन है। IMF का मजीद कर्ज मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल देगा। हुकूमत
हुकूमत अगर IMF के पास जाएगी तो विलफुल डिफॉल्ट करेगी। बड़ा सिस्टमेटिकली ये सारे बहरान पाकिस्तान पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। हमें रूस ऑफर कर रहा था कि आप हमसे तेल ले सकते हैं और वो बहुत कम निर्खे पे दे रहा था और हिंदुस्तान ने उससे पूरा फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान के पास भी ये मौका था, मगर पाकिस्तान अपने मफादात को देख के नहीं चलता है। पाकिस्तान की जो हुकूमतें आती हैं उनके लिए बड़ी ताकतों के मफादात जो हैं वो मुकद्दम होते हैं। दौलतमंद लोग हैं, उन्होंने एक एक बंदे ने 20-20, 21-21 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोले हुए हैं। IMF जो है वो स्टेट बैंक को चला रही है और IMF जो है उसके जो वोटिंग शेयर्स हैं वो अमेरिका कंट्रोल करता है। अगर हम डॉलर्स के ज़रिए अपना लेन देन करें तो उससे डॉलर की जो है तलब बढ़ती है और जब डॉलर की तलब या डिमांड बढ़ती है तो उससे अमेरिका की मईशत मुस्तहकम होती है। पाकिस्तानी मईशत अब IMF के रहमो करम पर है, जिसकी वजह हुकूमत की नाकामी, सैलाब की तबाही, डॉलर की स्मगलिंग, तवानाई और सियासी बहरान है। कैमरामैन फहद के साथ मोहम्मद हमजा गिलानी, News 1 कराची। यहाँ आपको बताएं कि महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चिकन, सब्जियाँ, फल, अशिया खुरनोश समेत सभी कुछ महंगा होने से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद कम से कम होती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मुल्तान के इलाके तारिकाबाद के मकीन महंगाई से किस कदर परेशान है, जानते हैं नुमाइंदा News 1 यासिर अजीम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में महंगाई का सिलसिला बरकरार है। चिकन हो या सब्जियां, फल हो या फ्रूट, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। महंगाई में इजाफे से जहां शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है, वहां उनके मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। आइए मुल्तान के शहर से जानते हैं कि महंगाई में इजाफे से उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। आइए उनकी ज़बानी उनसे बात करते हैं। महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है और मैं समझता हूँ कि इस महंगाई के दौर के अंदर आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। कोई भी आदमी जो है वो अब घर के जो है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। शेर बहुत महंगी की वजह है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। ये पता नहीं अब आगे क्या करेंगे, आगे और भी मज़ीद महंगी होगी शायद, कह तो यही रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ से खाए। 500-600 उसकी दिहाड़ी हो तो वो तो घी में खर्च हो जाएंगे सारे। गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में कुछ हदबाब करे, कोई बुनियादी चीज़ें सस्ती करे। रोज़मर्रा की चीज़ पे कंट्रोल किया जाए लाजमी। कुछ महंगी है, कुछ दुकानदारों ने खुद महंगी की हुई है। हुकूमत को मुतालबा ये करना चाहिए कि चीज़ें कंट्रोल करे और जो है ना रिलीफ दे इंसान को पूरी तरीके, ताकि महंगाई से हम बच सकें। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि महंगाई में इतना इजाफा हो गया है कि अब तो रोज़मर्रा की अशिया भी खरीदना मुश्किल होकर रह गई है। अगर इस तरह सूरत हाल बढ़ती रही और महंगाई में इजाफा होता रहा तो उनके लिए गुजारा तक करना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करें ताकि शहरियों की परेशानी कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद रजा के साथ यासिर अजीम, News 1 मुल्तान। वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल के इलाके मांडा में 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद को गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान से अगवा किया गया था। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल जहाँ के इलाके मांडा से 2 अफराद की लाशें मिली हैं और पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद को गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान से अगवा किया गया था, जिसके बाद आज तहसील बरमल के इलाके मांडा से इन दोनों अफराद की लाशें मिली। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त की बात करते हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज दोनों टीमों का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन जारी। कप्तान बाबर आजम ने स्क्वाड ज्वाइन नहीं किया। अलबत्ता हेड कोच और बैटिंग कोच खिलाड़ियों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं बदर जमा हमारे नुमाइंदे जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। बदर जमा बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ पर आज प्रैक्टिस कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड ने प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज पाकिस्तान टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन कप्तान बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए। वो अपने जो दोस्त हैं हारिस रऊफ, उसकी शादी में शरीक हैं। उसके बाद आज रात को जो है वो स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा ऑफ स्पिनर साजिद खान को जो है वो नेट पर बॉलिंग के लिए बुलाया गया कि ताकि वो बल्लेबाजों को यहाँ पर नेट पर बॉलिंग करा
सकें। गुज़िश्ता रोज यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 3 घंटे का सख्त प्रैक्टिस सेशन किया था, जिसमें उन्होंने पहले फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। आज कौमी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो हेड कोच सकलेन मुश्ताक, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और गुज़िश्ता जो सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को वाइट वॉश शिकस्त हुई, तो कोशिश पाकिस्तान की यही है कि तैयारियां जोर शोर से की जाएं, अच्छी की जाएं, ताकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो तकरीबन 32 साल बाद जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में 26 दिसंबर को उनके मद्दे मुकाबिल होगी। तो इस सीरीज में जो है उनकी कारकर्दगी अच्छी हो। तो आप देखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बद्रुज़्ज़मा।